Yes, good morning to all the students of class 6th. Today we will discuss chapter number 5 Panchayati Raj. It is part second video, and in this video we will discuss about Panchayat Secretary. The Panchayat Secretary is appointed by the government. जो पंचायत सेक्रेटरी है उसको जो सरकार है वो क्या करती है, अपॉइंट करती है, यानी कि नियुक्त करती है. He or she is responsible to call meetings of the Gram Sabha and Panchayat. He or she is responsible, वो जिम्मेदार होते हैं. वो क्या करते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में जो भी मीटिंग्स होती हैं उनको कॉल करने का काम करते हैं. कौन? पंचायत सेक्रेटरी. रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. इसके अंदर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि मीटिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स मतलब जो कार्रवाई होती है या जो उसमें कोई भी प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करने का काम किसका है? पंचायत सेक्रेटरी का है. रिकॉर्ड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पंचायत. जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, विकास से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं जो कि पंचायत परफॉर्म करती है, उन सभी को रिकॉर्ड करने का काम किसका है? पंचायत सेक्रेटरी का है. प्रिपेयर अ बजट. बजट कौन प्रिपेयर करता है? पंचायत सेक्रेटरी करता है. बजट क्या होता है? बजट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मनी दैट इज टू बी कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, है ना. हमारा कोई पर्टिकुलर पर्पस है, कोई उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए जो भी हम मनी, सम ऑफ मनी जो भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट. सो बजट को कौन प्रिपेयर करता है? पंचायत सेक्रेटरी. एंड एडवाइज द विलेजर्स ऑन मैटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फार्मिंग एक्सेट्रा. इसके अलावा जो पंचायत सेक्रेटरी है वो हमेशा एडवाइस देता है. किसको? विलेजर्स को. एडवाइस का मतलब क्या है? सलाह देना या किसी चीज़ को समझाना, एक्सप्लेन करना. क्या चीज़? विलेजर्स को वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है? ही एक्सप्लेन्स ऑन मैटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स एंड फार्मिंग, यानी कि खेती से संबंधित जो भी मैटर्स होते हैं उनके लिए वो विलेजर्स को एडवाइस करता है, विलेजर्स को सलाह देता है. अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम पंचायत के फंक्शंस, कि ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. बहुत ध्यान से समझिएगा. द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इट्स विलेज. ग्राम पंचायत क्या है? जो ग्राम पंचायत होती है वो जिम्मेदार होती है. किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है? जस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इट्स विलेज. जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विलेजेस के अंदर हो रहे हैं, जिनके कारण विलेज में डेवलपमेंट हो पा रहा है, विलेज आपका विकसित हो पा रहा है, उनको लागू करने के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार है. इट अंडरटेक्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. अंडरटेक्स का मतलब क्या है? किसी चीज़ का जिम्मा ले लेना या किसी चीज़ की गारंटी ले लेना. तो जो ग्राम पंचायत है वो किस चीज़ का ज़िम्मा लेता है, किस चीज़ की गारंटी लेता है? कुछ कुछ एक्टिविटीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं. उन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का है. तो इसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ सच एज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स. पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी जन सुविधाएं हैं, जैसे कि रोड्स को कंस्ट्रक्ट कराना, उनका मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट्स को कंस्ट्रक्ट कराना, उनका निर्माण कराना और उनका मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, वो कैसे किया जाए, वो सब काम ग्राम पंचायत करती है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज. इसके अंदर क्या है? जो एजुकेशन से संबंधित फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, हेल्थ केयर से संबंधित जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उनको उनको सेटअप करना. ओके. और एजुकेशन
किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, उसके लिए स्कूल्स को सेटअप करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसमें सुधार लाया जाए, उसके लिए डिस्पेंसरीज़ यानी कि औषधालय जिसे आप कहते हैं हिंदी में, उनको सेटअप करना, वो सारा का सारा काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। तो ये क्या है, एक तरीके से जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है? प्रोविज़न देती है इस चीज़ का। प्रोविज़न का मतलब ये कुछ व्यवस्था बनाती है या ये कुछ अरेंजमेंट बनाती है जिससे एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को आप इजीली क्या कर सकते हैं? विलेजेस में सेटअप कर सकते हैं बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज विलेज वॉल्स एंड हैंड पंप्स। देखिए तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन, उनका निर्माण और उनका मेंटेनेंस यानी कि उनका रख रखाव। जैसे कि विलेज के अंदर जो कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा जाएगा, उनका निर्माण कैसे किया जाए, हैंड पंप्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको किस तरीके से आप उनका रख रखाव करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, वो सारी देख रेख ग्राम पंचायत करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन हाउसेस, शॉप्स, लैंड एक्सेट्रा। देखिए ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं या लागू करे जाते हैं या एनफोर्स किए जाते हैं हाउसेस के ऊपर, शॉप्स के ऊपर या लैंड्स के ऊपर, उनका कलेक्शन, उनको इकट्ठा करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। जितनी भी जन्म हुए, जितनी भी मृत्यु हुई, उन सभी का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी एक जानकारी रखी जाती है, मेंटेन करके उसको रखा जाता है, बना करके रखा जाता है, वो सब काम ग्राम पंचायत कर लेती है। इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ को लागू करना, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार को लागू करना, और जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको जनरेट करना। गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग स्कीम्स को जनरेट करती है और ग्राम पंचायत का काम क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करवाना विलेजेस में, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना, वो सारा काम ग्राम पंचायत का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है ग्राम पंचायत का मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द विलेज। देखिए किस तरीके से विलेज के अंदर जो हाइजीन है, जो स्वच्छता है, सैनिटेशन है, उसको कैसे बरकरार करके रखा जाएगा और कैसे जो वहाँ पर साफ़ सफाई है उसको बना करके रखा जाएगा, वो सब काम ग्राम पंचायत करती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, लास्ट फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू एंश्योर सोशल जस्टिस इन द विलेज। कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे कास्ट बेस्ड या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि जाति पर आधारित होता है, जाति पर आधारित होता है, लेकिन एक भेदभाव होता है कि ये ब्राह्मण कास्ट का है, या ये आपका एससी या एसटी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट का है। इस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है। और एक होता है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें क्या होता है कि आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, तो मेल ये काम कर सकता है, फीमेल ये काम अच्छे से नहीं कर सकता है, वो सब डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, भेदभाव के अंदर आता है। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ये प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको प्रिवेंट करना, उनको रोक लेना, वो सब काम ग्राम पंचायत कर लेती है टू एंश्योर, जिससे ये सुनिश्चित हो सके देयर इज सम सोशल जस्टिस इन द विलेज, विलेज के अंदर क्या हो सके? सामाजिक न्याय हो सके। द ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर के अंदर क्या है कि जो ग्राम पंचायत है
वो क्या प्रोवाइड करती है? एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इंडिया में। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पंचायत सेक्रेटरी आपको क्लियर हो गया होगा, और जो ग्राम पंचायत है उनके जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं वो भी आपको आई होप सो कि क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट है, किसी भी टॉपिक में या किसी लाइन में, सेंटेंस में आपको डाउट है, तो वो आप मेरे से यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर पूछ सकते हैं। So please like, share and subscribe my video. Thank you.